हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज जो है विशेषण को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक आपको देखते रहना, सारे आपके एग्जाम्स के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं विशेषण जो है क्या चीज़ होता है। तो जो शब्द जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को क्या बोला जाता है, उसी को जो है विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर देखिए, मीठा आम, आम की यहाँ पर जो है विशेषता बताई जा रही है कैसी, मीठा है। इसी तरीके से आपको याद रखना है संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है जो शब्द, उसी को क्या बोला जाता है, विशेषण यहाँ पर कहा जाता है। चलिए आप देखते हैं विशेष्य जो है क्या चीज़ होता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही क्या बोला जाता है, विशेष्य कहा जाता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण, सुंदर लड़की, यहाँ पर ये जो लड़की है इसी की ही विशेषता बताई जा रही है, इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। मीठा आम, तो आम भी यहाँ पर आपका विशेष्य हो जाएगा। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो आपका क्या कहला जाता है, विशेष्य यहाँ पर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या चीज़ होता है। तो जो शब्द जो है विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको क्या बोला जाता है, प्रविशेषण यहाँ पर कहा जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर देखिए, आम बहुत मीठा है, यहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्या, विशेषण की ही विशेषता बता दिया, इसी कारण से ये क्या कहलाता है, प्रविशेषण। और यहाँ पर उदाहरण आम बहुत मीठा है बोले हैं, इसी कारण से बहुत आपका क्या हो जाता है, प्रविशेषण हो जाता है। तो हमने विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण इन तीनों का यहाँ पर देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विशेषण के 4 मुख्य भेद के बारे में कौन कौन से हैं। सारी चीज़ों को उदाहरणों के साथ बहुत अच्छे से यहाँ पर समझने वाले हैं। पहला आपका भेद होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, फिर आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पर हम जो है समझने वाले हैं। चलिए पहला यहाँ पर देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी इसके अंतर्गत चीज़ें आती है, इनको यहाँ पर हम समझते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या चीज़ होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार या फिर अवस्था को दर्शाते हैं, ये आपके कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। और इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित रूप यहाँ पर आते हैं। सारे रूपों को यहाँ पर समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं गुण। गुण में क्या क्या चीज़ें आती है। तो गुण में आता है अच्छा, सच्चा, दानी, ईमानदार, न्यायप्रिय या फिर सीधा। ये सारे के सारे क्या हैं, गुण हैं। उदाहरण कैसे, वह एक ईमानदार लड़का है, ऐसा यदि हम बोलेंगे तो ये जो है एक गुण बता रहा है लड़के का। ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आपके जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला चीज क्या है, दोष। दोष में कैसे, बुरा, क्रूर, झूठा, घमंडी, पापी, ये सारे के सारे क्या है, दोष होते हैं। इसका उदाहरण क्या है, हमको जो है दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। इसमें ये जो दुष्ट है ये भी आपका क्या है, दोष ही है। तो ये आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये भी इसके आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं रंग। लाल, पीला, हरा, जो भी रंग है ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। उदाहरण देखिए, उसके पास जो है काले रंग के जूते हैं, ये भी आपका किसके अंदर, किसका उदाहरण आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण यहाँ पर हो जाता है। अगला बात करते हैं आकार के बारे में। तो गोल, चौकोर, लंबा, छोटा, सुडौल, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, आकार है। ये भी गुणवाचक विशेषण के ही अंतर्गत आपके आते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, वह एक गोल मेज है, इस पे ये जो है आपका गोल जो है क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्थान या फिर दिशा की यदि हम बात करें तो भारतीय, जापानी, बाहरी, ऊपरी, पूर्वी, ये सारे के सारे क्या हैं, स्थान है, दिशा है। उदाहरण देखिए, यह जो है भारतीय संस्कृति है, ये भी क्या हो जाएगा, आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, दशा या फिर अवस्था यदि दर्शाया जाता है, जैसे कि अमीर, गरीब, रोगी, स्वस्थ, बूढ़ा, जवान, ये सारे के सारे क्या हैं, दशा है, अवस्थाएं हैं। ये भी आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि वह व्यक्ति बहुत ही अमीर है, ऐसा भी बोल देते हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण है। और आपका अगला है काल या समय, नया, पुराना, दैनिक, मासिक या फिर अगला,
जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह मेरी पुरानी कार है, इस तरीके से यदि हम बात करें तो ये भी आपका जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो जितना भी हमने रंग, अवस्था या चीजें देखी वो सारे के सारे आपके जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं, आपको जो है याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या चीज होता है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की गिनती या संख्या बताते हैं उसको क्या बोला जाता है, संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। और इसके जो है दो उपभेद यहाँ पर होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं निश्चित संख्यावाचक क्या चीज होता है। तो जहाँ पर भी हमको जो है सटीक संख्या का बोध होता है उसको क्या बोला जाता है, निश्चित संख्यावाचक बोला जाता है। और इसके जो है 5 प्रकार है, एक एक प्रकार को भी इसमें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। पहला है आपका गणनावाचक। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी गिनतियाँ होती है 1 2 3 4 इस तरीके से, उसको इसके अंतर्गत जो है रखा जाता है, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत ही ये जो है आता है। उदाहरण देखिए, मेरे पास जो है 3 पेन है, पूरी तरीके से हमको पता चल जा रहा है कि पेन कितने हैं, 3 है, निश्चित है उसकी संख्या। और ये किसके अंतर्गत आता है, आपका गणनावाचक के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्रमवाचक। क्रमवाचक भी जो है निश्चित वाचक इसके अंतर्गत ही आएगा। जैसे इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से यहाँ पर क्रम के बारे में बात किया जाता है। उदाहरण देखिए, वह कक्षा में प्रथम आया, वह कक्षा में प्रथम आया, पहला आया, ये आपका क्रमवाचक हो जाते हैं। आगे देखते हैं आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है काफी सारे जो क्वेश्चन है आपके परीक्षा में दिए जाते हैं। जैसे कि दुगुना, त्रिगुना, चौगुना, ये किसके अंतर्गत है, आवृत्तिवाचक के अंतर्गत। उदाहरण देखिए, मोहन के पास मुझसे दुगुना धन है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये जो है निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत यहाँ पर आ जाता है, आवृत्तिवाचक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा समुदायवाचक। जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, इस तरीके से समूह को दर्शाया जाता है। जैसे कि वे दोनों भाई चले गए, ये इसका जो है उदाहरण हो जाएगा समुदायवाचक का। लास्ट है आपका प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक क्या चीज है, इसमें हर एक, प्रत्येक या फिर एक एक, इस तरीके से यहाँ पर बातें किया जाता है। जैसे कि प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर फल दो या फिर चॉकलेट दो, तो ये आपका होता है प्रत्येक बोधक। हर बच्चे की यहाँ पर बात किया जा रहा है, ये भी आपके जो है निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा जो भेद है अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में। जहां पर हमको सटीक संख्या ना बताई जाए या उसका पता ना चले, वो आपका क्या कहलाता है, अनिश्चित संख्यावाचक कहलाता है। जैसे कुछ लोग, कई बच्चे, सब गाड़ियां, थोड़े दिन, ये किसके बारे में बातें कर रहे हैं, अनिश्चित संख्या के बारे में बातें कर रहे हैं। उदाहरण देखिए, मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चों के बारे में बात किया जा रहा है, न कि 2 बच्चों के बारे में, 4 बच्चों के बारे में। हमको पता ही नहीं है कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आपका आ जाता है। आई होप आपको चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तीसरा नंबर है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें क्या आता है, जो वस्तुओं की नापतोल या फिर मात्रा को बताते हैं वो आपके परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर कहलाते हैं। और इसके यहाँ पर उपभेद दिए गए हैं 2 प्रकार के। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या चीज होता है, तो वस्तुओं की सटीक नापतोल की जब हमको जानकारी मिलती है, जब सटीक नापतोल का जब बोध होता है, वहां पर आपका क्या हो जाता है, निश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, हम पूरी निश्चित मात्रा बता रहे हैं कितने लीटर, 2 लीटर हमको दूध चाहिए, ये आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत यहाँ पर आ जाता है। दूसरा चीज है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पर जो है वस्तु की निश्चित नापतोल का हमको बोध नहीं होता, पता नहीं चलता, ये आपका क्या कहलाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, यदि हम ऐसा बोलते हैं तो कितने मात्रा में हमको चीनी डालनी है, इसका हमको बोध नहीं हो रहा है, ये आपका किसके अंतर्गत आता है, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट इसका भेद है विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या बोला जा रहा है, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर के उसकी तरफ जो है इशारा करता है या उसकी विशेषता बताता है,
वहां पर आपका क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। क्या बोला जा रहा है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आ जाता है वहां पर आपका क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण से यहाँ पर समझते हैं। उदाहरण देखिए, वह लड़का खेल रहा है। वह क्या है, वह है आपका सर्वनाम, लड़का क्या है, संज्ञा है। तो ठीक संज्ञा से पहले यदि आपका सर्वनाम आ जाता है वहां पर आपका जो है सार्वनामिक विशेषण होता है। इसको आपको जो है याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, सर्वनाम की तुलनात्मक अवस्थाएं यहाँ पर दिया गया है। इसको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहली अवस्था होती है इसकी मूलावस्था। यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो है किसी भी से तुलना नहीं किया जाता, केवल जो है सामान्य विशेषता बताई जाती है। ये आपका कहलाता है मूलावस्था। उदाहरण देखिए, राम अच्छा लड़का है। सामान्य से ही बात, यहाँ पर सामान्य से विशेषता बताई जा रही है। राम जो है अच्छा लड़का है, किसी से उसकी यहाँ पर तुलना नहीं की जा रही है। ये आपका कहलाता है मूलावस्था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला अवस्था होता है आपका उत्तरावस्था। इसमें क्या होता है, इसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच किया जाता है तुलना, और इसमें अक्सर तर प्रत्यय या फिर से का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तर या फिर से का यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। उत्तरावस्था ही जो है होता है। चलिए उदाहरण यहाँ पर देखिए, श्याम का घर जो है राम से उच्चतर है या फिर अधिक ऊंचा है। यहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि राम का जो घर है, श्याम का जो घर है राम के घर से जो है क्या है, उच्चतर है। तर या फिर से का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है उत्तरावस्था में। अगली अवस्था होती है तीसरे नंबर की अवस्था, उत्तमावस्था। इसमें क्या होता है, इसमें जो है सबसे में किसी एक को सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है या फिर सबसे कम बताया जाता है। ये आपका कहलाता है उत्तरावस्था। और इसमें कौन सा तम प्रत्यय होता है और या फिर सबसे का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, हिमालय उच्चतम पर्वत है या फिर हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। इस तरीके से यदि हम बात किया करें तो किसी एक चीज को सबसे क्या बता देते हैं, श्रेष्ठ यहाँ पर बता दिया जाता है। ये आपका कहलाता है उत्तमावस्था। यहाँ पर देखिए लघु, इसके बाद होता है लघुत्तर, फिर लघुत्तम। सुंदर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बोलेंगे सुंदर, उसके बाद अधिक सुंदर और फिर बोलेंगे सबसे सुंदर। तो ये जो है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने विशेषण को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी हिंदी व्याकरण के वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत जो है कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।